हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पोर्टफोलियो डाउन क्यों जा रहे हैं और ये कहां तक डाउन जाएंगे। मिड कैप इंडेक्स क्या कहता है, स्मॉल कैप क्या कहता है, निफ्टी क्या कहती है, बैंक निफ्टी क्या कहती है, आईटी इंडेक्स क्या कहता है। तो यहां पर आज आपको सीखने के लिए, समझने के लिए काफी कुछ है कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न्स हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हम उनके बेसिस पर अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज में हम सुधार ला सकते हैं। तो यहां पर पूरी वीडियो को देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेरी यहां पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो कुछ भी करना है वो अपने हिसाब से करना है। मेरे हिसाब से तो सिर्फ चीजों को सीखना है जिससे हम अपने ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकें, इन्वेस्टिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकें और यहां पर अच्छे खासे पैसे कमा सकें। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं यहां पर अपनी जो एक वीडियो बनाई थी उसका एक रेफरेंस देना चाहता हूं। ये वीडियो बनाई थी अक्टूबर 11 को, अभी ऑलमोस्ट 2 वीक्स बैक। और यहां पर जो निफ्टी का हमारा बड़ा सा टारगेट था 18,000 वो अचीव हुआ था। और उसके साथ में अगर मैं यहां से इसको प्ले करूं तो आप ध्यान से समझना, बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट पैटर्न बनाया था। उस टाइम पर प्राइस 38,000 समथिंग था एंड 9% का वहां से पूरा अपसाइड पोटेंशियल था। और तो यहां पर 1 मिनट लगेगी। जो मैंने यहां पर बातें बोली थी उसको ध्यान से समझना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है अगर सीखना है। देखने लगे तो ये ऑलमोस्ट 10% का गैप है। तो 10% अगर बैंक निफ्टी यहां से इंक्रीज होती है तो निफ्टी नीचे आने का तो चांस नहीं होता। तो मेरे हिसाब से हो क्या सकता है कि आईटी कंपनीज नीचे आएंगी, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग कंपनीज ऊपर जाएंगी और यहां से स्टील सेक्टर भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है, वो भी चार्ट पैटर्न्स के बेस पर। अगर इंडिविजुअल सारे स्टॉक्स को देखोगे तो एक लंबा अच्छा खासा कंसोलिडेशन सारे ही मेटल सेक्टर्स में हो चुका है, सारे मेटल स्टॉक्स में हो चुका है, इंक्लूडिंग एनएमडीसी और जितनी भी स्टील कंपनीज है सब में कंसोलिडेशन है। और एक अच्छी रैली के बाद में कंसोलिडेशन आता है और गिरावट नहीं आती तो वो कंसोलिडेशन के बाद में सेकंड राउंड ऑफ अप मूव हमेशा स्टार्ट होता है। और खासतौर से साइक्लिकल स्टॉक्स में, ये जितने भी साइक्लिकल स्टॉक्स हैं इनमें रैली जो होती है वो 1 साल की नहीं होती, 6 मंथ्स की नहीं होती है, मैनी ईयर्स की होती है। मेटल स्टॉक्स की रैली हमेशा एक लंबे टाइम तक चलती है। तो यहां पर सेक्टर रोटेशन सामने नजर आता है। मेरे हिसाब से चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स यहां से रैली लेकर चलेंगे, पीएसयू बैंक्स भी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी और मेटल स्टॉक्स में यहां पर चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से तेजी नजर आती है। लेकिन जब मैं इतनी सारी बातें कह रहा हूं तो मेरा यहां पर आपको सिर्फ सिखाने का मकसद है। मेरा यहां पर आपको किसी भी चीज की कोई भी रिकमेंडेशन देना नहीं है। जो भी रिकमेंडेशन है वो आपको अपने एडवाइजर से लेनी होगी या फिर आपको अपनी एनालिसिस के बेस पर खुद ट्रेड करना होगा। मेरे हिसाब से तो सीखना है, क्योंकि जो मेरा मेन पर्पस YouTube पर आने का है वो और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सबको साथ लेकर चलना है। क्योंकि अकेले अमीर बनने में बहुत ज्यादा मजा नहीं आता, सब साथ में अमीर बनेंगे तो बहुत मजा आएगा। और अच्छी बात तो यहां पर जो मैंने उस टाइम पर एनालाइज किया था, जो डिस्कस किया था वो यही डिस्कशन था कि यहां से बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाती हुई नजर आती है और बाकी स्टॉक्स में कंसोलिडेशन है। अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे तो इसमें यह भी डिस्कशन किया था कि आईटी कंपनीज यहां पर पॉज ले सकती हैं और बाकी कंसोलिडेशन का टाइम है, सेक्टर रोटेशन का टाइम है। तो अब अगर हम देखें कि बैंकिंग स्टॉक्स में क्या हुआ इस पीरियड में और बाकी स्टॉक्स में क्या हुआ तो यहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिस तरीके से वहां पर चार्ट पैटर्न बनाया था सेम चार्ट पैटर्न यहां से इस तरीके से ऊपर गया है एंड जो बैंक निफ्टी का टारगेट था वो सीधा सीधा अचीव होता हुआ नजर आता है। हो सकता है कल अचीव हो जाए। तो विद इन 14 डेज इस पूरे पीरियड में क्या हुआ है, बेसिकली निफ्टी ऊपर नहीं गई है। अगर निफ्टी का चार्ट ओपन करके देखोगे निफ्टी ऊपर नहीं गई है। निफ्टी में जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर ऊपर नहीं गया, वो भी नीचे आया है। और निफ्टी मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप भी नीचे आया है। और अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप भी नीचे आया है, क्योंकि यहां पर चार्ट पैटर्न्स उस टाइम पर नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में यहां पर चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था और ऊपर की तरफ था। तो अकेला बैंक निफ्टी यहां से ऊपर गया। तो यहां पर ये जो पावर है ये मेरी पावर नहीं है, मैं बैंक निफ्टी ऊपर लेकर नहीं गया। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पर जब चीजें समझ में आए तो उस टाइम पर यह डिस्कशन नहीं होता कि निफ्टी इतनी ऊपर चली गई है और तो जब बैंकिंग स्टॉक अभी चले ही नहीं, निफ्टी नीचे आएगी तो उनका क्या हाल होगा। देखो ये सेक्टर रोटेशन हमेशा ऐसे होता है। स्टॉक ऑपरेटर्स के पास कभी भी इतने पैसे नहीं होते कि वो पूरी मार्केट को
एक साथ में लेकर ऊपर जा सकें। तो जब ये क्वेश्चन माइंड में आए कि विवेक भाई अपने स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं और अगर निफ्टी नीचे आ गई यहां से क्योंकि वो ऊपर जा चुकी है तो हमारे स्टॉक्स का क्या हाल होगा। जरूरी नहीं है कि निफ्टी के साथ में अपने स्टॉक्स भी नीचे आए, अपने स्टॉक्स निफ्टी के नीचे आने पर ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे यहां पर बैंक निफ्टी गई और बैंक निफ्टी को 14 डेज पहले हमने इस तरह से डिस्कस भी किया था, तो चीजें यहां पर अगेन प्रूव भी हुई कि हां ऐसे ही होता है। अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि ये तो पुरानी बात हो गई, 2 वीक्स पहले जो हमने डिस्कस किया उसके बेस पर बैंक निफ्टी इज अचीविंग द टारगेट नाउ, जैसे निफ्टी ने अचीव किया था। नाउ व्हाट, तो यहां पर नाउ व्हाट का आंसर ये है कि स्मॉल कैप इंडेक्स मैंने यहां पर खोला हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स इज टेकिंग ए वेरी गुड सपोर्ट एट दिस लेवल। जहां पर पहले रेसिस्टेंस था उसी रेसिस्टेंस पर पहले एक बार सपोर्ट बनी, फिर दूसरी बार सपोर्ट बनी और आप आज अभी थर्ड टाइम सपोर्ट बनी है। तो जो पहले रेसिस्टेंस था, अगर रेसिस्टेंस आने वाले टाइम में सपोर्ट बन जाए तो वो एक अच्छी सपोर्ट होती है। उसके बाद में दूसरी बार सपोर्ट ले और आज तीसरी बार सपोर्ट ली है। तीसरी बार सपोर्ट कैसे ली है कि नीचे तक आया लेकिन वापस से बाउंस बैक होकर थोड़ा सा बाउंस बैक होकर ऊपर बंद हुआ। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर इतनी सारी कैंडल्स रेड में ऑलरेडी बन चुकी हैं। हाउ मेनी कैंडल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स रेड में बनने के बाद में एक अच्छी सपोर्ट लेने के बाद में पूरे चांसेस होते हैं कि यहां से वापस से रैली आनी शुरू होगी। और वो रैली कितनी हो सकती है, जो लास्ट टाइम का हाई था वहां तक यहां से पहुंचा जा सकता है, विच इज 11%। तो अगर 11% स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर यहां से जाता है तो यहां से जितने भी अपने स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं सारे के सारे अच्छी खासी रैली देते हुए नजर आएंगे। ये मेरा मानना है। अगेन डिस्क्लेमर ये है कि यहां पर मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर हम निफ्टी मिड कैप की बात करने लगे तो निफ्टी मिड कैप में क्या नजर आता है, निफ्टी मिड कैप में भी सेम ही सिनेरियो यहां पर नजर आता है कि 1 2 3 4 5 डेज लगातार यहां पर गिरावट आई है। सपोर्ट कहां पर है, तो सपोर्ट की बात करें तो सेम ही सीन यहां पर है। जो पहले रेसिस्टेंस था उस रेसिस्टेंस को यहां पर इस रेड कैंडल ने सपोर्ट बनाया और सेम ही लेवल पर आज सपोर्ट बना है। तो यहां पर भी सेम ही सिनेरियो है। यहां से मिड कैप मेरे हिसाब से बाउंस करता हुआ नजर आएगा। कहां तक, कम से कम लास्ट हाई तक तो सीधा सीधा नजर आता है, दैट इज 8.7%। और जब 8.7% कोई इंडेक्स ऊपर जाता है तो उस इंडेक्स में उस बेसिकली कैटेगरी में जितने भी स्टॉक्स में पहले ऑपरेटर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई होती हैं, चार्ट पैटर्न्स बने होते हैं, वो 20% भी ऊपर चले जाते हैं। सो वी कैन सी ए गुड रैली इन मिड कैप एज वेल। और अगर हम निफ्टी में आईटी कंपनीज की बात करने लगे जो मेन कंट्रीब्यूटर रहा है इस पूरे दौरान में, तो यहां पर भी एक अच्छी खासी सपोर्ट अगेन नजर आती है। दिस इज ए मल्टी लेवल सपोर्ट। तो यहां पर कितनी बार सपोर्ट बना, यहां पर हमने एक बार सपोर्ट देखा इस लेवल पर, फिर हमने यहां पर सेम सपोर्ट देखा, फिर हमने सेम सपोर्ट देखा एंड अगेन इट हैज टेकन ए सपोर्ट। तो यहां पर अब क्या नजर आता है, यहां ये नजर आता है कि बैंकिंग भी ऊपर जा सकता है क्योंकि अभी उसने टारगेट अचीव नहीं किया, थोड़ा सा बाकी है और टारगेट के बाद भी चीजें चलती रहती हैं, एक्चुअल में उतनी जल्दी नीचे नहीं आती। आईटी कंपनीज भी यहां पर सपोर्ट पर है, मिड कैप भी सपोर्ट पर है, स्मॉल कैप भी सपोर्ट पर है। तो जब ये सारे इंडेक्स सपोर्ट पर हैं और ओवरऑल मार्केट इज इन ए बुल रन, कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो यहां पर मार्केट में अगेन तेजी नजर आ सकती है। तो जितने भी लोगों के यहां पर पोर्टफोलियो रेड में आए हैं पिछले 6-7 दिन में, तो सिर्फ और सिर्फ जब भी आपका पोर्टफोलियो रेड में आए तो अकेले निफ्टी को नहीं देखना चाहिए, हमें मिड कैप इंडेक्स को भी देखना चाहिए, हमें स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखना चाहिए, हमें बाकी इंडेक्स को भी साथ में देखना चाहिए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पूरी मार्केट में क्या हो रहा है इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये तो एक ओवरऑल एरिया है कि अगर आपने सारी लार्ज कैप कंपनीज में ओवरऑल पैसा लगाया होता तो इंडियन मार्केट कैसा कर रही है ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे इंडिविजुअल पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये आउटसाइडर्स के लिए एक ओवरऑल रिप्रेजेंट करता है। कभी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स या पोर्टफोलियो को कभी भी इस चीज से कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन आने वाले टाइम में क्या, आई एम बुलिश, और बुलिश के क्या रीजंस है, सामने रीजंस रखे हैं। ऑल द इंडेक्स, चाहे वो आईटी इंडेक्स हो, चाहे वो हमारा निफ्टी हो, निफ्टी इज
ऑल्सो टेकिंग ए सपोर्ट। कैसे निफ्टी यहां पर सिंपल सेम तरीके से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है कि जो पहले इसका रेसिस्टेंस था वही आज की डेट में इसका सपोर्ट बन गया है। 3 दिन से सेम लेवल पर सपोर्ट लेता है, उसके बाद में ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाकर बंद होता है। और निफ्टी मिड कैप इज ऑल्सो टेकिंग ए सपोर्ट, वो भी हम चेक कर चुके हैं। निफ्टी मिड कैप में यहां पर सपोर्ट है और निफ्टी स्मॉल कैप में भी यहां पर सेम तरीके से सपोर्ट है। थोड़ा सा नीचे नजर आता है निफ्टी स्मॉल कैप, यहां पर अच्छी खासी सपोर्ट है। कैसे यहां पर अगर हम देखें तो ये पूरी एक रेंज है और इस रेंज में यही रेसिस्टेंस था, यही सपोर्ट है, फिर सपोर्ट है, फिर सपोर्ट है एंड दिस इज गोइंग टू गो अप। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरे कहने से तो यहां पर आप सीखेंगे। डर के कभी भी हम ट्रेड नहीं कर सकते, डर के बाद हम कभी भी पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स को नीचे आने के बाद में होल्ड नहीं कर सकते। तो डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, डर को खत्म करने का तरीका है सीखना। वो कहीं से भी सीखो, चाहे पर्सनलाइज क्लासेस से सीखो और चाहे यहां पर यूट्यूब वीडियो से सीखो, साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। यहां पर कई बार क्या हो सकता है वीडियोस नहीं आए तो उसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि विवेक भाई अब वीडियो नहीं बनाएंगे। क्या वीडियो हमेशा बनती रहेंगी, जब तक मैं हूं जब तक आप हैं वीडियोस आती रहेंगी। वी विल बी कनेक्टेड, सबको साथ लेकर चलना है, इंडिया को एक बेटर इंडिया बनाना है। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।